वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 3 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। दूसरा कथन है, इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तीसरा है, विश्व बैंक समर्थित केंद्र सरकार की परियोजना है जिसमें राज्यों को अपने अनुसार कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, आंसर सी होगा। यह विश्व बैंक समर्थित नहीं है, यह केंद्र राज्य सहयोग पर आधारित परियोजना है। इसके अलावा 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में इसको शुरू किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा कब की गई? पहला ऑप्शन 2018, 2019, 2020 या फिर 2021 में। तो सही आंसर इसका डी है, 2021 में इसकी घोषणा की गई है। और अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है। इसमें अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अल्पकालिक प्रदूषक है तथा पृथ्वी को गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा बड़ा योगदान करता है। दूसरा कथन है, इसका उत्सर्जन जंगल में लगने वाली आग, खाना पकाने वाले चूल्हे, लकड़ी जलाने आदि से नहीं होता है। तीसरा, यह जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर ये है, पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन रॉन्ग है क्योंकि इसका उत्सर्जन जंगल में लगने वाली आग, खाना पकाने वाले चूल्हे और लकड़ी जलाने आदि से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश की नौसेना के द्वारा किया गया है? फ्रांस, दूसरा ऑप्शन इंडिया, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। सही आंसर है इसका फ्रांस के द्वारा। 2018 में ये पहल शुरू की गई और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहल है। इसमें हिंद महासागर के भीतर स्थित 24 देश शामिल हैं। इसके अलावा 8 पर्यवेक्षक देश भी भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, भारत ने इसमें 35वां स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा, आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा जो 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, पहला और तीसरा कथन सत्य है। दूसरा रॉन्ग है क्योंकि भारत का स्थान इसमें 35वां नहीं 135वां है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें 2 अंकों का सुधार भी भारत ने किया है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, अर्थात सबसे अशांत देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसकी सिफारिशें 2021 से 26 के लिए हैं। दूसरा, इसने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होने की सिफारिश की है। और तीसरा, इसने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 6% तक कम करने की सिफारिश की है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है।
तो सी आंसर होगा। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इसने घाटे को 4% तक कम करने की सिफारिश की है, ना कि 6%। और राज्यों को 2022 तक स्वास्थ्य पर खर्च अपने बजट का 8% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही इस्तांबुल कन्वेंशन किससे संबंधित है? पहला आतंकवाद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चौथा पर्यावरण। तो सही आंसर है इसका सी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित है। अभी हाल ही में तुर्की ने इस कन्वेंशन से खुद को बाहर कर लिया है और इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुआ वहाँ पे। यूरोप की परिषद ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकना, उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस्तांबुल कन्वेंशन की स्थापना की थी और 2011 में से अनुसमर्थन के लिए खोला गया था और तुर्की इस पर अनुसमर्थन करने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा है, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर डी है, केवल दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन सही है। मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है और ये भारत सरकार जो अधिनियम 1919 में आया था उसके प्रावधानों के तहत बनाई गई थी लोक लेखा समिति। तो ये हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा भारत नेट परियोजना के संदर्भ में था। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रदान करना था और इसको BBNL के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। और ये केंद्र सरकार और राज्यों के सहयोग पर आधारित परियोजना है और 2011 में इसको शुरू किया गया था। 15 में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया था। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की बात की थी, जिसकी घोषणा 2021 में की गई बजट में। इसके अलावा अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 75,000 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए घोषित किए हैं। इसके अलावा ब्लैक कार्बन के संदर्भ में अगला क्वेश्चन था, यह एक अल्पकालिक प्रदूषक होता है तथा पृथ्वी को गर्म करने में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसके अलावा इसका उत्सर्जन जंगल में लगने वाली आग, खाना पकाने वाले चूल्हे, लकड़ी जलाने आदि से भी होता है और जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन के अधूरे दहन से भी उत्पन्न होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी से संबंधित था। तो इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया है और यह 2008 में शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहल थी और इसमें हिंद महासागर के स्थित जो अंदर देश हैं 24 वो शामिल हैं, 8 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संदर्भ में था। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। भारत ने इसमें 135वां स्थान प्राप्त किया और आइसलैंड लगातार 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश अर्थात प्रथम स्थान पर बना हुआ है और अफगानिस्तान सबसे अशांत देश बना हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त आयोग से संबंधित था। जो 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें जारी की हैं वो 2021 से 26 के लिए हैं और इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की है। वहीं 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP का 4% तक कम करने की सिफारिश की गई है इसमें। इसके अलावा राज्यों को अपने बजट स्वास्थ्य पर जो बजट है उसको 8% तक बढ़ाने के लिए कहा गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। हाल ही में समाचारों में जो इस्तांबुल कन्वेंशन थी ये किससे संबंधित थी? महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित थी।
इसे यूरोप की परिषद ने बनाया था ताकि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को दूर किया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके, लैंगिक समानता को लाया जा सके। और तुर्की ने इसमें 2011 में इस पर हस्ताक्षर किए थे और अभी वो इससे बाहर हो गया है। इसके बाद लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्वेश्चन था, तो इसकी स्थापना जो हमारा 1919 का अधिनियम था उसके तहत की गई थी और लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता, यही क्वेश्चन गलत था इसमें, ये सेंटेंस। और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही था। इस तरह हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।